हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी को करेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं उन सभी को करेंगे। तो आप इसको थोड़ा समझते जाइए और सबको आप आराम से करते जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जिस अनुक्रम के या जिस सीक्वेंस के प्रत्येक दो क्रमित पदों के बीच अंतर नियत रहता है, ऐसा अनुक्रम या सीक्वेंस समांतर श्रेणी कहलाता है। समझे? बिल्कुल नहीं समझे कोई बात नहीं, समझिए। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखो क्या है ये, सही समझा आपने? ये सम संख्याएं हैं और ये सीक्वेंस है। जो सारी सम संख्याएं हैं उनका सही सीक्वेंस है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार होता है। देखो अब अगर हम इनमें ये देखें कि 2 के बाद 4, इसका मतलब गैप रहा कितना? +2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, जुड़ते 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 एक इस प्रकार का क्रम बन गया कि जिसमें सब में 2 ही जुड़ते हुए चला जा रहा है। तो एक कैसी सीक्वेंस है? क्रमित सीक्वेंस है, एक ही क्रम की है, ठीक, जिसमें समान अंतर है। कितने का? 2 का। 2 2 2 2 सब में जुड़ रहा है, तो उसको कहते हैं हम समांतर। समांतर मतलब समान अंतर, बस ये समझिए। देखो जैसे अगर इसकी बात करें हम, जैसे हमने ए लिया माना, उसमें हम डी जोड़ रहे हैं, फिर हम डी जोड़ रहे हैं, फिर हम डी जोड़ रहे हैं। जब डी जुड़ा तो 1 डी, एक और जुड़ा 2 डी, एक और जुड़ा 3 डी। तो यहाँ पर देखिए, जो ए होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, और जो डी होता है, डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस में सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस जो सब में होता है उसको सार्वंतर नाम दिया गया है। सभी में समान अंतर है, इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए, इसके कुछ सूत्र हैं, उनको थोड़ा सा आप समझते चलिए। ए पी का nवां पद मीन्स समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना होता है, तो ए एन उसको डिनोट करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यदि अंतिम पद ज्ञात करना है तो बिल्कुल सेम सूत्र बनेगा लेकिन उसको एल से डिनोट करेंगे। L4 होता है लास्ट पॉइंट या लास्ट टर्म, L इक्वल टू सेम वही an जो होता है। यदि n पदों का योगफल ज्ञात करना है, वैसे तो इस एक्सरसाइज में तो योगफल ज्ञात नहीं करना हमें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बेसिक्स बता रहा हूँ। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यदि अंतिम पद l और nवां पद an दे रखे हों तो क्या होता है? यदि l दिया है तो इसको लिख देते हैं n/2 a प्लस l। देखो कैसे बना, ये बना ऐसे कि जो Sn 2a था उसको मैं a प्लस a कर लूँ, और जो आगे का है वो n-1 इंटू डी ही रहेगा। तो देखो इसकी जगह क्या l लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बताई थी मैंने कि इसकी l होती है या an होती है। वही चीज़ किया कि l लिख दिया या an लिख दिया। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, जब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे तब ये खूब सारी बातें समझ में आएंगी और आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बता दूं मैं, सारे बेसिक्स हो जाएंगे इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि ए बी में कोई 3 पद हैं इस प्रकार से कि ए बी और सी, और वह है किसमें? समांतर श्रेणी में, तब यदि हमें बीच का पॉइंट ज्ञात करना है तो हम दोनों को जोड़ेंगे, पहले को और तीसरे को, और बटे 2 कर देंगे। देखो उसी प्रकार से है, इसको समांतर माध्य मानिए, आप बोल भी सकते हैं जैसे इसको समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहता है कि जब 3 बिंदु हों या 3 चीज़ें हों तो उन सबको जोड़ो, बटे 2 कर दो। ये तो होता है बटे, हाँ ये कहो कि सबको जोड़ो बटे उतनी संख्या कर दो। लेकिन ये माध्य शब्द जो है, माध्य ये कहना चाह रहा है कि हम बीच का निकालें तो क्या करें? पहले और तीसरे को जोड़ें और बटे 2 कर दो, अपने आप बीच का आ जाएगा। देखो जैसे 2, 4 और 6 है, ये चाहिए हमें, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 और 6 को जोड़ देना चाहिए, बटे 2 करना चाहिए। तो 6 2 8 बटे 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आई बात? चलिए, जब क्वेश्चन आएंगे तब बात बिल्कुल समझ में आएगी।
अब एक चीज़ और ये समझ लीजिए कि किसी एपी में यदि हमें 3 पद मानने हो, कहीं दे रखा है कि 3 क्रमागत पद ये हैं, उनको ज्ञात कीजिए, ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो हमें a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानना चाहिए। 4 दे रखे हैं तो हमें ये मानने चाहिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यदि 5 हैं तो फिर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सब चीज़ लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी, और पहले सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। पहला कितना बोला है 15, तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये। ठीक है, इसको मैं A1 कह सकता हूँ। A1 है 15, तो फिर जो दूसरा पद बनेगा वो कितना हो सकता है। वो कह रहा है कि फिर इसके बाद 8 है, तो इस 15 में 8 को जोड़ दो, ये बन जाएगा 23। फिर कह रहा है कि जो आया इसके बाद जब 23 आ गया था तो 23 में फिर क्या जुड़ा, 8 जुड़ा, तब ये फिर 31 हो गया। A4 कर लीजिए, A4 करके देखा तो जो 31 आया उसमें 8 और जोड़ दो, जब 1 और किलोमीटर चलना है तो ये कितना हो गया 39 हो गया। तो जो A1 है ये कितने का है, पहले किलोमीटर का, और ये है दूसरे किलोमीटर का, फिर ये तीसरे का, ये चौथे का। इस प्रकार से हमने 4 मान लिए और हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए अब ये समझिए कि हमें इसे प्रूव करना है कि एपी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो A2 है उसमें से A1 को घटा दीजिए। 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा। अब फिर A3 में से फिर A2 को घटा दीजिए, तो देखा कि 31 में से 23 आएगा तो वही 8 आएगा। कोई चेंज तो आना नहीं है, जब हमने जोड़ा 8 था तो घट कर आएगा भी वही। तो हम फिर एक बात लिख देंगे कि चूंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है, नियत है, और ऐसा है तो श्रेणी क्या है, AP है। जो श्रेणी बने वो AP हो गई, क्योंकि श्रेणी क्या बनी इनसे, देखो यहाँ से क्या बनी श्रेणी, ये बनी 15, 23, 31, 39, डॉट डॉट डॉट। समझ में आई बात। बस इतना सा काम कर दीजिए आप, दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब जुड़ वही रहे हैं तो घटेंगे भी तो वही है और सेम अंतर भी तो वही आएगा, तो हो गया ये AP। सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट कर लीजिए। मान लीजिए माना क्या करेंगे, माना बेलन में हवा जो भी है उसका आयतन हम मान लेंगे V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं हिंदी में, तो V ही मान लिया, आयतन V है। ठीक है, तो ये कब है, जब बेलन में पूरा था। ये पहली बार हवा निकाली, कितनी हवा, पहली बार हवा निकलेगी कितनी, तो 1/4 किसका, V का, इसका मतलब V/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब शेष हवा कितनी बची, जब एक बार में चौथाई निकल रहा है तो देखो V में से V/4 गया तो बचा 3V/4। ठीक है, पहले कितना रहा, देखो पहले रहा V, अब हो गया इतना, इसका भी फिर एक बार चौथाई निकालना है। अब शेष हवा, अब पुनः शेष हवा, इसमें से भी क्या करना है, इसका चौथाई करना है पहले। शेष हवा, इसमें से भी इसी का चौथाई कर लेना है।
तो 3v/4 में से 3v/16, ये बन जाएगा 16 लघुत्तम 12v - 3v बराबर 9v/16, जिसे हम बस इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए एक सीक्वेंस बनी, एक क्रम बना, क्रम कहेंगे अभी हम, सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम भी बोल सकते हैं सीक्वेंस को। एक अनुक्रम बना, अभी हम डिसाइड बाद में करेंगे कि क्या सही है। v, फिर 3v/4, 9v/16, बस 3 से हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाइए, क्योंकि ये A1, A2, A3। 3v/4 में से v घटाओ, कितना बचा, 3v - 4v/4, तो यह आया माइनस के v/4। फिर A3 में से A2 घटाओ, तो ये 9v/16 में से घटाना है 3v/4, 16 लघुत्तम आएगा। फिर बचेगा 9v - 4 दिया 12v, जो कि माइनस के 3v/16 आएगा। अब चूंकि A2 में से A1 घटाकर जो आया है वो A3 में से A2 घटाकर नहीं आया है। आया है कि नहीं आया, देखो ये क्या बराबर लग रहे हैं आपको, तो नहीं लिख के लिए ये सब यहाँ ये साइन यूज़ करेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो फिर क्या लाइन लिख देंगे कि चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः हवा का आयतन AP में नहीं है। ठीक है, बस। तो जो इस प्रकार से A2 - A1 और A3 - A2 इक्वल हो जाए तो वो AP में है, और जो ना हो वो AP में नहीं है। तो बस ज़्यादा से मत करो, 3 भी अगर कर लेंगे आप, A1, A2, A3 भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। देखो क्वेश्चन 1 में मैंने 2 ही पार्ट आपको कराए हैं, 2 पार्ट आप करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से 2 मैं करूँगा, 2 आप करेंगे, तो हिसाब बराबर रहेगा। ओके, चलिए A 10 है, D भी 10 है। तो इसने कहा है प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम पद A1 इसको बोलेंगे, और ये तो A ही होता है, A जो कि कितना है 10। अब दूसरा पद शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे में करके लिख दो आप, A2 भी करके लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये A + D होता है, A में D जोड़ देते हैं, तो 10 + 10 = 20। फिर तीसरा पद, बल्कि A1 का हो गया, A3 करेंगे तो फिर A2 में फिर D जोड़ देंगे, तो ये 20 में 10 फिर जुड़ गया, ये आ गया 30। फिर कहेंगे चौथा पद, तो भाई चौथा पद भी आ गया, क्योंकि A4 क्या करेंगे, A3 में फिर D जोड़ दो, ये आएगा 30 + 10 = 40। इस प्रकार से ये सारे पद आ गए। एक तरीका तो है इसका ये, दूसरा तरीका बता दूंगा मैं चौथे खंड में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेकंड और थर्ड को छोड़ रहा हूँ। चौथा है A = -1 और D = 1/2। तो देखिए प्रथम पद A1 तो A ही है, जो कि -1 है। A2 A + D होता है दूसरा पद, A में D जोड़ देते हैं, D जोड़ के कर लो, इसमें भी किया था, लेकिन एक स्टेप और समझिए कि -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर A3 A + 2D, जहाँ एक D जुड़ा था फिर 2 D जोड़ दिए, तो ये आएगा -1 + 2 × D की वैल्यू, 2 से 2 गया, -1 + 1 बराबर आया 0। फिर A4 निकाला, तो A में जहाँ 2 D जुड़े थे इस बार 3 D जुड़ जाएंगे, क्योंकि चौथा पद है। तो ये हुआ -1 + 3 × 1/2 = -1 + 3 × 3/2, और सरल कर लो, 2 लघुत्तम ले लो, और 2 × 2
प्लस 3, ये बन जाएगा 1/2। चारों पद आ गए। बस ऐसे कर लो, या तो a+d a+2d a+3d करके कर लो, या हर पिछले वाले पद में जोड़ते चले जाओ d, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है उसी हिसाब से कर सकते हैं। कंपलसरी एग्जाम में कुछ नहीं कि आप कैसा करें, ठीक है। 2 खंड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 खंड हैं, 2 मैं करूँगा, 2 करेंगे आप। समझिए इसको ध्यान से। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखो कितने आसान से बन जाएंगे। प्रथम पद क्या है, इसमें जो सबसे शुरू में लिखा है वही है प्रथम पद, ठीक है। तो यहाँ पे है A1, A2 है 1, A3 -1 और A4 है -3। तो प्रथम पद तो आ गया 3, क्योंकि A1 ही होता है प्रथम पद। और फिर ये क्या कह रहा है, फिर इसने बोला सार्वंतर, तो सार्वंतर ज्ञात कर दीजिए। सार्वंतर के लिए क्या करेंगे कि A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 में से A1 को, A2 है 1 और A1 है 3, तो 1 में से 3 गया, कितने बचे, -2। तो सार्वंतर भी आ गया। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, आसान है तो ठीक हो गया काम, उत्तर आ गया। प्रथम पद भी आ गया और ये भी आ गया। फिर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यहाँ पर A1 है 1/3, A2 5/3 और A3 है 9/3 और भाई A4 है 13/3। तो जो प्रथम पद होता है A इसको कहते हैं, तो वो A1 ही होता है जो पहले वाला है। इसका मतलब ये आया 1/3। और जो सार्वंतर होता है D से डिनोट करते हैं, A2 में से A1 करके जो भी आए, लेकिन किस कंडीशन में, बस ये ध्यान रखना है। अगर कहता है कि AP है तब होता है D, नहीं कहता है तब हमें चेक करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसने कहा है कि प्रत्येक AP के लिए, इसलिए सिंपली हम इसको कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5/3 -1/3। तो ये हो जाएगा 3 नीचे लेंगे, 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4/3। तो D आ गया इसका 4/3। ओके, चलिए मत। फोर्थ भी आपके लिए कर रहा हूँ। 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, फिर A3 लिखेंगे और फिर A4 भी लिखेंगे। सारे लिखे। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद A क्या होता है, A1, जो कि है कितना, 0.6, ठीक, 0.6। देखिए जो सार्वंतर होता है D, वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर जो भी आए, तो ये क्या है 1.7 - 0.6, तो घटकर आएगा 1.1। तो सार्वंतर भी आ गया, प्रथम पद भी आ गया। बहुत आसान से सवाल हैं और एक एक नंबर में आने की संभावना रहती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 15 खंड दिए हैं और कहा क्या है कि इनमें से कौन कौन AP है। देखो मैं कह रहा था कि AP का अगर जांच करनी है तो अलग तरीके से होती है। यदि कोई AP है तो उसका सार्वंतर लिखिए और इसके 3 पद भी निकालिए। तो चेक करते जाना है, पहले AP ज्ञात करना है। तो देखिए A1 है 2, A2 है 5/2, इसमें भी यही काम करेंगे, और A3 है 3, A4 है 7/2। ये मैंने खंड लिया है सेकंड, फर्स्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे खंड आप करेंगे, बहुत सारे करूँगा मैं। अब वो कितने कितने सारे होंगे अभी देखते हैं। सारे हो गए, A1 से लेकर A4 तक हमने लिख दिए। तो फिर हम करेंगे ये कि A2 में से A1 घटाकर देखेंगे। 5/2 में से 2 घटाएंगे, 2 लघुत्तम लेंगे, 5 - 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बचेगा 1/2। फिर A3 में से A2 घटाएंगे। देखो पहले 2 में से 1 घटाया, फिर 3 में से 2 घटाएंगे। तीसरा है 3 - 5/2, लघुत्तम लिया 2,
2 तिया 6 माइनस 5, तो ये भी आया 1/2, तो बिल्कुल ठीक आ गया। दोनों आ गए इक्वल, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो अनुक्रम जो भी ये क्रम है, सीक्वेंस है या श्रेणी कह सकते हैं, क्या है? AP है। AP है तो फिर इसका सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर किसके बराबर? A2 माइनस A1 के बराबर, जो कि 1/2 आया था। इसको D से डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है कि 3 पद और लिखो, इसके लिख देंगे। और अगले वाले देखो 1 2 3 4 है, तो हमें लिखना है अब A5। जब A5 निकालना है तो A में हम 4D जोड़ते हैं। 4D A प्लस 4D, दो तरीके हैं वैसे तो। A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ दो, ऐसे कर सकते हो, या 4D जोड़ दो। A है 2 और 4 इंटू D जोड़ेंगे 1/2, 2 से कटा 4, तो ये हुआ 2 प्लस 2 मीन्स 4। A6 भी निकाल लेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 गुणा 1/2, 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 9/2। फिर A7 भी चाहिए, तो A प्लस 6D करेंगे इस बार। 2 प्लस 6 गुणा 1/2, 2 तिया 6, 3 2 5। सारे पद ज्ञात हो गए, 4 9/2 और 5। ऐसे करके लिख सकते हैं कि अगले 3 पद क्रमशः क्या है? 4 9/2 और 5। इसके बाद थर्ड कर लेते हैं। A1 है -1.2, A2 माइनस के 3.2, A3 माइनस के 5.2, A4 माइनस के 7.2। पहला काम तो A2 माइनस A1 करना है, -3.2 में से माइनस करना है माइनस के 1.2 को, ये हो जाएगा प्लस 1.2, और माइनस के 2.0 बच जाएंगे। अब A3 में से A2 घटाएंगे इसी प्रकार से, -5.2 माइनस 3.2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2, तो ये भी बचेगा माइनस के 2.0। फिर हम लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो श्रेणी AP में है, AP में है, और AP में है तो सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना आया है? जो A2 माइनस A1 था या A3 माइनस A2 था, जो कि दोनों बराबर हैं, वही आया है सार्वंतर। अब यदि सार्वंतर ये आया है तो फिर अगले पद भी निकालिए। A5, A6 और A7 निकालना है। A5 कैसे? देखो A प्लस 4D, A है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू माइनस के 2.0, तो ये बन जाएगा -1.2 और माइनस के 4 दूनी 8.0, तो हो जाएगा माइनस के 9.2। A6 चाहिए तो बन जाएगा A प्लस कितने D? 5D, A प्लस 5D। A है -1.2 प्लस 5 इंटू D है -2.0, इसको ब्रैकेट में भी लिख लेना चाहिए वैसे तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस 10.0, तो बन जाएगा माइनस के 11.2। और A7 में A प्लस 6D, जो कि A -1.2 प्लस 6 इंटू D 2.0, लेकिन कैसा? माइनस का, तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस 12.0 इक्वल टू -13.2। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, बड़ी आसान सी कैलकुलेशंस हैं। चलिए अब इसके बाद फोर्थ आप करेंगे। अब मैं कौन सा करूँ आपके लिए, बताइए, जल्दी से बोलिए। चलो
मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप 5वां खंड चाहते हैं, चलिए कर देता हूँ। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये है। A1 3 है, A2 3 प्लस रूट 2 है, A3 3 प्लस 2 रूट 2 है, और A4 3 प्लस 3 रूट 2 है। A2 में से A1 पहले घटाना है, वही प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो एक बार प्रोसेस को समझिए कि किस प्रकार से करते हैं, तरीका समझिए। 3 में से 3 गया, रूट 2 बचा बस। फिर A3 में से A2 घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस रूट 2 घटाओ। देखो 3 में से 3 गया 0, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, कितना बचा 1 रूट 2। फिर वही बात लिखेंगे उसी प्रकार से। 15 खंड इसीलिए दिए हैं उसने कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो श्रेणी या सीक्वेंस किस में है, AP में है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सारवंतर ये भी चाहिए। सारवंतर क्या है, D, और D कितना है, वही जो दोनों का अंतर है। चलो एक लाइन और बढ़ा दूँ, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। A2 माइनस A1 बराबर रूट 2, बस इतना कर लीजिए, ठीक है। फिर देखो अगले 3 पद भी चाहिए हमें। अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए A5, A प्लस 4D। A है कितना, A है 3, और 4 इंटू D है कितना, रूट 2 बन गया। A6 A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 D की वैल्यू। A7 A प्लस 6D, जो कि ये भी हो जाएगा A प्लस 6 रूट 2। बस इससे ज़्यादा इसको हल नहीं करना, ये आंसर आ गया। 3 ही पद ज्ञात करने हैं बस। ओके, क्लियर होगी बात। अब इसके जितने भी खंड हैं इन सब को आप कर देंगे बड़ी आसानी से, समझ गए। ओके, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।